तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको हमने क्या बताया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने बता रखा था कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, हमने आपको देखिए इस चैप्टर का डीप वाटर का क्या पढ़ा रखा था, पूरा आपको जो पार्ट का जो थ्योरी थी, ठीक है, थ्योरी थी उसको हमने आपको पूरा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बता रखा है, उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइप आंसर और शॉर्ट टाइप आंसर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं ना, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट हैं उन सारे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़ लेना है। पहले हम कौन सी बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है, डीप वाटर है, इंग्लिश क्लास 12th है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है पहले चैप्टर पढ़कर आइए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो आप इसका आंसर देंगे ना वो लगभग 150 शब्द होना चाहिए। कितना, 150 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें क्या है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। ठीक है, डगलस का क्या डर था, डगलस का क्या डर था, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। ठीक है, वह डगलस के जीवन में कैसे आया। ठीक है, मतलब जो डगलस का डर था वह क्या था और उनके जीवन में वह कैसे आया, उसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब लाइक कमेंट से ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए द फियर ऑफ डगलस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर, यानी कि जो डगलस का जो डर था किससे संबंधित था, वाटर से संबंधित था। जो डगलस का डर था किस संबंधित था, वाटर से संबंधित था। इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ डगलस देयर हैपेंड एन इंसिडेंट वन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 3 or 4 years ओल्ड, यानी कि उनके जीवन में यह घटना तब घटी थी जब वे 3 या 4 साल के थे। कितने साल के, 3 या 4 साल के बच्चे थे, तब उनके साथ यह घटना घटी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको कर लेना है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, और तो ध्यान दीजिएगा, एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कि कैलिफोर्निया बीच पर, कैलिफोर्निया किनारे, ठीक है, नदी के किनारे, ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर when the waves knocked him down and swept over him, यानी कि जब वे कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े थे, यानी किनारे पर खड़े थे, समुद्र किनारे पर खड़े थे, तब एक उनके पिताजी उन्हें अपने हाथ में लिए खड़े हुए थे। when he waves knocked, तब जब उनको एक वेव्स यानी एक लहर उनको क्या करी, नोक्ड की, गिरा दी, हिम डाउन स्वेप्ट ओवर हिम, और उनको क्या कर लिया, अपनी ओर, अपनी आगोश में ले लिया, यानी कि एक लहर आई उनको पानी में गिरा दिया और क्या कर दिया, उनको अपनी आगोश में ले लिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। ही बरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस हैपेंड एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, मतलब ही बरीड इनटू द वाटर, वे पानी से क्या हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बट लेकिन नथिंग सीरियस हैपेंड एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, यानी कि बिना कुछ गंभीर घटना घटे हुए ही वह पानी क्या हो गया, समुद्र में जल्दी से चला, वापस चला गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, बट
लेकिन डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। लेकिन डगलस वाज एक्सट्रीमली, जो डगलर थे वास्तव में स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, यानी कि जो ओवरपावरिंग, जो जल का जो बल था उससे क्या थे, फोर्स ऑफ द वाटर, यानी कि जो जल का फोर्स था उससे क्या थे, स्केयर्ड थे, डरे हुए थे। ठीक है, क्या थे, डरे हुए थे। सेकेंडली, यानी कि दूसरे रूप में एट द पूल, दूसरा क्या हुआ, पहली घटना तो आपको ये हो जाएगी, पहली घटना तो यही घटी थी। और दूसरी घटना की बात करें, दूसरी घटना कब घटी थी, अगर यहाँ पर देखें तो दूसरी घटना आपकी कब घटी थी, एट द पूल, यानी कि पूल में, मतलब तरण ताल, यानी कि तालाब में, एक तरीके से जो आपका नहाने वहाने के लिए बनता है ना, वहां पर डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स एंड बिग ब्रदर ऑफ वाई कम देयर एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन। ठीक है, यानी जो डगलस थे ना, वेटिंग फॉर अदर्स, किसी का इंतजार कर रहे थे, और तभी क्या हुआ कि बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय, एक शरारती बच्चा आया, कम देयर, वहां आया, एंड और थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, डगलस को क्या कर दिया, पूल में ढकेल दिया, किसके लिए, फन के लिए, मजे के लिए डगलस को पानी में ढकेल दिया। ठीक है, एट दैट टाइम, उस समय, यानी कि उसी समय पर, डगलस डिड नॉट नो स्विमिंग एंड नियर बाई ड्रॉन्ड। ठीक है, डगलस स्विमिंग नहीं जानते थे, और जहां पर वह क्या किए थे, धकेले गए थे। ठीक है, ये आपके लिए कह रहा है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है, हार्डली 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 somebody saved his life and he could accept, so, ठीक है, हार्डली यानी बहुत ही मूल रूप से, कोई उनकी जीवन को बचाया। ठीक है, सो इसलिए इन डगलस लाइफ, यानी कि डगलस के जीवन में, द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर टू लेटर, बाय हिज विल पावर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट डगलस वॉन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर। यानी कि तब क्या हुआ कि जो डगलस थे ना, बाई हिज विल पावर, अपनी पावर से, कंटिन्यूअस एफर्ट से, अपनी जो लगातार उनकी एफर्ट्स थी उससे, एफर्ट मतलब जो उसका लगातार साहस था, डगलस वन ओवर हिज फियर, डगलस अपने जो डर था उससे जीत पाए, ऑफ वाटर, पानी के जो डर से वह जीत पाए, एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, वे एक एक्सपर्ट यानी कि एक अनुभवी तैराक बन पाए। ठीक है, ये आपको कर लेना है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ में आ जाए ना तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। ठीक है, क्या कह रहा है कि पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया, जब पूल में थे तो डगलस ने किस घटना का सामना किया। देखिए, ये चीज तो ऊपर भी हमने आपको बता रखा है, किस घटना का सामना किया, कि एक शरारती बच्चा आया, उनको पानी में क्या कर दिया, ढकेल दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने ऊपर भी आपको बता रखा है, तो ये चीज भी आपको समझ लेना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अब ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज इस इफेक्ट्स ऑन हिज लाइफ, यानी कि उस घटना का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। डगलस जो थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। ठीक है, डगलस क्या थे कि YMCA पूल में क्या करना चाहते थे। वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहना। वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहना। क्या होता है, वांटेड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहना। तो वे क्या चाहते थे, चाहते थे कि वे क्या चाहते थे, स्विमिंग, तैरना। ठीक है, यानी कि लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। ठीक है, वे YMCA पूल में तैरना सीखना चाहते थे, एंड फॉर हिज पर्पस, यानी कि वह अपने उद्देश्य से, ही वांट टू द पूल एंड वेटेड फॉर। ठीक है, तो वहाँ क्या करने से, वह पूल के किनारे बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। आफ्टर सम मिनट, कुछ मिनट बाद,
बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय। देखिए ये चीज हमने ऊपर भी आपको बता रखा है, तो जनरली क्वेश्चन आपको सेम रिपीट ही इसमें मिलते हैं। अगर आपने लॉन्ग में ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग तो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप एसकेएम स्टडी से जुड़ जाइए। कैसे? एसकेएम स्टडी से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको लगातार, ठीक है, लगातार एक पढ़ाई कराई जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी पीडीएफ्स ना आपको वहाँ पर ही मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस अभी से क्या करना है, पढ़ाई करनी है, कोई अपनी पढ़ाई में कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमने आपको बताया। ये अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे ना तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर भी लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यानी आफ्टर सम मिनट्स, यानी कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद, अ बिग ब्रदर बॉय ऑफ अ बॉय कम देयर, यानी कोई शरारती बच्चा वहाँ आया, प्रोबेबली प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग कितने साल का था, 18 साल का था। एंड थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, डगलस को क्या कर दिया, मजे के लिए उनको पानी में क्या कर दिया, ढकेल दिया, ठीक है। बट डगलस वाज अनअवेयर ऑफ स्विमिंग टिल दैट टाइम, यानी कि उस समय जो डगलस थे, लेकिन उस समय डगलस स्विमिंग यानी तैरने के लिए जो तैरना होता है ना उससे बिल्कुल भी अपरिचित थे, मतलब बिल्कुल भी तैरना नहीं जानना था, नहीं जानते थे। यानी कि अनवेयर मीन्स क्या होता है, अपरिचित, क्या होता है, अ लिख लेना, अपरिचित, ठीक है, अपरिचित, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर स्विमिंग की बात करें, तैरना होता है, क्या होता है, तैरना होता है, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो मीनिंग बहुत ही, मीनिंग देखिए, आपको मीनिंग कहाँ से आएगी, मीनिंग आप कहाँ समझ, जब आप रेगुलर उसका पढ़ेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ना तो आपको सारी मीनिंग्स आती हुई दिखाई देंगी। समय मीन्स क्या होता है, टाइम मीन्स क्या होता है, समय होता है, ठीक है। आगे, ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड ड्यूरिंग द वे मेड अ स्ट्रेटजी टू हिट द जंप एंड स्विम टू द एज। उन्होंने क्या किया कि किनारे पर आना चाहते थे, पूल एंड ड्यूरिंग यानी कि पूल के किनारे पर आना चाहते थे, एंड ड्यूरिंग द वे रास्ते में, मेड अ स्ट्रेटजी उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, टू हीट एंड जंप एंड स्विम टू द एज। उन्होंने क्या किया कि एक जंप लगाएंगे और क्या करेंगे, वह किनारे पर आ जाएंगे तैर कर, ठीक है। ये उन्होंने योजना बनाई वहां पर, आपको समझ में आया। बट एवरी टाइम, प्रत्येक समय, हिज एफर्ट फेल्ड, उनका जो प्रयास था वह असफल हो जाता था। नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, कोई नहीं था जो उनके जीवन को बचा सके। ही स्क्रीम्ड बट नो डिफरेंस सीम्ड, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। यानी कि ही स्क्रीम्ड बट नो डिफरेंस सीम्ड, मतलब कि वह ऐसा सोचे लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया, सीम्ड मीन्स कुछ अलग प्रतीत नहीं हुआ। फाइनली लास्ट में, ही सरेंडर्ड, ही बिकम ड्रोसी एंड अनकॉन्शियस, उन्होंने क्या किया, लास्ट में अपने आप को पानी के हवाले कर दिया। बिकम ड्रोसी एंड अनकॉन्शियस, वे बेहोश अवस्था में आ गए थे। देन हार्डली समवन सेव्ड हिज लाइफ, तभी उनके जीवन को, किसी ने उनके जीवन को बचाया, फ्रॉम ड्राविंग, ठीक है, फ्रॉम ड्राविंग। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। अगला ऐसे देखिए, दैट इंसिडेंट, जो घटना घटी थी, अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनके जीवन को लंबे समय तक क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है, लंबे समय तक उनके जीवन को क्या किया, प्रभावित किया। यह घटना जो थी ना, लंबे समय तक उनके जीवन को क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन को भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, ही नेवर वेंट बैक टू पूल, वे कभी भी वापस पूल में नहीं जाना चाहते थे। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, कभी मछली नहीं पकड़ना चाहते थे। एंड कैनोइंग एंड देन लेटर इन इनर इंस्पिरेशन ही लर्नड स्विमिंग, and for clearing residual doubts struggled a lot of various risky locations and then he become an expert swimmer। यानी कि वे तैरना नहीं जाना चाहते थे बाय इनर इंस्पिरेशन, यानी कि उनकी जो अंदर की इंस्पिरेशन थी, जो उनका अंदर का मोटिवेशन था, ही लर्नड स्विमिंग, उनको तैराक बना रहा था। एंड फॉर क्लियरिंग रेजिडुअल डाउट्स, वे अपनी जो उनके आंतरिक जो डाउट्स, जो उनकी आंतरिक क्या थी, संशय, यानी कि संशय था जो उनका अंदर। डाउट्स मीन्स क्या होता है, संशय एक तरीके से, ठीक है, जो था उसके विपरीत वे स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि उसके विपरीत वे क्या करते, लड़ रहे थे। लॉट ऑफ वेरियस रिस्की लोकेशंस, यानी कि अलग अलग जो रिस्की लोकेशंस थे वहां पर वे लड़ रहे थे। एंड देन ही बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, तब वे क्या बन पाए, एक अच्छा स्विमर, अच्छा तैराक बन पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, तरण ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए, मेन बात वही सारे क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं कि डगलस ने जो संघर्ष किया वो क्या था, यानी जब उनको ढकेल दिया गया था तो उन्होंने अपने जीवन को कैसे बचाने का प्रयास किया, उसके बारे में लिखना है, सिंपल सी बात है। और अपने जीवन को बचाने के लिए उसने क्या योजना बनाई, यानी कि व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, यानी कि अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने क्या योजना बताई, उसके लिए भी आपको बताना है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एट द पूल द इंसिडेंट टू प्लेस व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, देखिए वही चीज फिर आपका आया ना, किसी दूसरे का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। अगर आप इस क्वेश्चन में ऊपर वाले का ही आंसर लिख देते हैं ना, इसमें कोई आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटने वाला है। आप ऊपर वाले का ही आंसर लिख सकते हैं, ये आपके लिए है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। वही चीज है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डगलस के साथ क्या अपंगता लंबे समय तक रही, मतलब कि जो उनके डर था मन में, क्या वह लंबे समय तक रहा, ठीक है। अपने जीवन से उसे निकलने के लिए, उसे निकालने के लिए उसने क्या किया। देखिए, सबसे पहली बात, जो डगलस के अंदर डर आ गया था, जो डगलस के अंदर, हिंदी में आपको समझाते हैं एक बार। सबसे पहले जो डगलस के अंदर डर आ गया था, उस डर को वो लंबे समय तक झेले, मतलब कि लंबे समय तक उनको वहाँ डर सता रहा था कि जब ये फिशिंग करने जाते थे, यानी मछली पकड़ने जाते थे, जब वे तैरने जाते थे, जब वे वोटिंग करने जाते थे, मतलब नाव से घूमने जाते थे, तो जो डर था ना उनके सामने आ जाता था, के सामने आ जाता था। तो इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाते थे। वही चीज यहाँ पर लिखना है आपको। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। ये भी आपको कर लेना है, सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़े होंगे ना क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मिल रहा है, मतलब कि उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया, तैरना सीखा। वही चीज आपको इसमें लिखना है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। अ हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि उनके मन में उनको क्या किया, उनको यानी कि जो
वाटर फोबिया था, जो पानी का डर था, स्टेड विद डगलस, डगलस के साथ रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक डगलस के साथ जो पानी का डर था उनको उनके साथ था। ड्यू टू चाइल्डहुड इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच, जो उनकी घटना यानी कि जो पहली घटना कैलिफोर्निया बीच पर घटी थी, एंड फटल इंसिडेंट एट वाईएमसीए पूल, यानी कि तब एक वाईएमसीए पूल पर भी घटी थी। ये दोनों जो घटनाएं थी ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा डाल रही थी, लॉन्ग समय तक डाल रही थी। ठीक है, ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर, यानी कि यह क्या था, उनके मन में बहुत ज़्यादा डर था, यानी पानी से क्या था, डर था। ठीक है, टू रिजॉल्व हिज फियर फ्रॉम हिज लाइफ, यानी कि अपने जीवन से इसको रिजॉल्व करने के लिए ही लर्न स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉर 7 मंथ्स, मतलब कि उन्होंने क्या किया, स्विमिंग सीखा, किससे, इंस्ट्रक्टर फॉर 7 मंथ, 7 महीनों तक इंस्ट्रक्टर से, यानी कि जो उनका जो सिखाने वाले थे होते हैं या इंस्ट्रक्टर, एक तरीके से तैरना सिखाने वाले, उनसे 7 महीने तक सीखा। बट बीइंग अनसेटिस्फाइड, वह क्या रहा, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहा। ही वांट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock of Trix Island and swam 2 miles across the lake to stamp act excellent, मतलब उन्होंने हैम्पशायर के नदी में तैरा और ट्रिक्स यानी अलग अलग आइसलैंड पर 2 मील्स वहाँ पर गए, आइसलैंड के लेक में 2 मील्स तक वो तैरे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने मन में जो उनका डर था उसको दूर किया। ठीक है, वही सारी चीज़ों को इसमें लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें नहीं है। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया। जो डगलस थे वो अपने डर को काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया। डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा, हमने ऊपर ही बताया कि उनको तैरना सीखने के लिए 7 महीने लगे, 7 मंथ्स लगे। ठीक है, 7 मंथ्स लगे। और देखिए उन्होंने अपने डर को काबू पाने के लिए क्या किया, स्विमिंग सीखा। क्या किया, स्विमिंग सीखा। ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों देखिए, हमने आपको ऊपर ही बता रखा है, दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो इसमें तो कोई नहीं है दिक्कत कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ों को हमने ऊपर ही बताया। अगर आप ऊपर वाले को आंसर लिख देते हैं तो इसमें कोई अच्छी मतलब कि कोई इसमें आपका नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए बेहतरीन तरीके से आप सभी को देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन आपका आंसर लिख देंगे तो आपको 100% है कि आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आखिरकार इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लाइक करते हैं, लाइक करने से भी पता चलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।